हाय एवरीवन एंड वेलकम टू अ न्यू एपिसोड ऑफ बियॉन्ड द बाउंड्री। दोस्तों, अगर आप 90s के क्रिकेट फैन हो तो आप अच्छे से जानते होंगे कि श्रीलंका उस समय कितनी स्ट्रांग थी। वो वर्ल्ड कप विनर्स थे एंड सब कॉन्टिनेंट में खास करके उनको हराना बहुत मुश्किल होता था। आज मैं श्रीलंका के एक यादगार 90s के किस्से की बात करने जा रहा हूँ जहाँ उन्होंने इतिहास रचा था। ऐसा इतिहास जो शायद हम अपनी ज़िंदगी में वापस कभी ना देखें। तो बात है अगस्त 1997 की, जब इंडिया पहुंची थी श्रीलंका 2 टेस्ट और 3 ओडीआईस की सीरीज खेलने के लिए। पहला टेस्ट खेला गया था कोलंबो में अगस्त 2 से अगस्त 6 तक। कप्तान सचिन तेंदुलकर ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया और भारत ने अपनी पहली इनिंग्स में बड़ा अच्छा स्कोर सेट किया। नवजोत सिद्धू, सचिन तेंदुलकर और मोहम्मद अजहरुद्दीन के सेंचुरीज के बदौलत इंडिया ने 537 फॉर 8 के टोटल पर अपनी पहली इनिंग्स को डिक्लेयर किया। मुझे याद है, मैं तभी स्कूल में था और नया नया क्रिकेट फैन बना था। तब मुझे ऐसा जोश रहता था कि लिटरली कोई भी क्रिकेट मैच हो मैं उसे पागलों की तरह देखना चाहता था। इस मैच में जब हमने 500 प्लस का स्कोर खड़ा किया तब मैं बहुत खुश हो गया था, क्योंकि श्रीलंका से हम उसके एक साल पहले ही वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में बुरी तरीके से हारे थे और उस मैच के बाद उनका दबदबा हम पर हमेशा लगा रहता था। तो इस टेस्ट मैच में मुझे लगा कि शायद हम उन्हें फाइनली अब डोमिनेट करेंगे, और डे 2 के एंड तक ऐसा लग रहा था कि ये होगा भी, क्योंकि श्रीलंका जब बैटिंग करने के लिए उतरी तो डेब्यूटेंट स्पिनर नीलेश कुलकर्णी ने अपने टेस्ट करियर की पहली ही गेंद पर ओपनर मारवन मारवन अट्टापट्टू को आउट कर दिया। एट द एंड ऑफ डे 2 श्रीलंका वॉज 39 फॉर 1 एंड आई फेल्ट दैट वी हैड अ रियली गुड ग्रिप ऑन द टेस्ट। पर पर ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि उसके बाद जो हुआ वो जिस इंडियन क्रिकेट फैन ने इस मैच को फॉलो किया था वो कभी नहीं भूलेंगे। क्योंकि फॉर द नेक्स्ट 3 days श्रीलंका जस्ट बैटेड ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन। ओपनर सना जयसूर्या ने 340 रन बनाए, हिज फर्स्ट एंड ओनली टेस्ट ट्रिपल 100, एंड शेयर्ड अ मैसिव 576 रन पार्टनरशिप विद रोशन महानामा, who scored 225. This is still the highest ever partnership for the second wicket in Test history and the second highest partnership overall. श्रीलंका की पहली विकेट गिरी थी 39 के स्कोर पर एंड द सेकेंड विकेट फेल एट द स्कोर ऑफ 615, बट द एगनी ऑफ इंडियन बॉलर्स वॉज फार फ्रॉम ओवर। नेक्स्ट बैट्समैन ने नेक्स्ट बैट्समैन ने भी इंडियन बॉलर्स को उस फ्लैट पिच पर बहुत पनिश किया, विद अरविंदर डिसिल्वा स्कोरिंग 126, कैप्टन अर्जुन रानातुंगा स्कोरिंग 86 एंड अ यंग महिला जयवर्धने स्कोरिंग 66. Sri Lanka eventually declared their innings on a mammoth, unbelievable score of 952 for 6. ये आज तक की हाईएस्ट एवर टीम टोटल है इन टेस्ट क्रिकेट हिस्ट्री। इट्स ऑल्सो ओनली द सेकेंड इंस्टेंस ऑफ अ टीम स्कोरिंग ओवर 900 रन्स इन अ सिंगल इनिंग्स। श्रीलंका ने जब डिक्लेयर किया तब ऑब्वियसली कोई रिजल्ट की संभावना नहीं थी, क्योंकि दे हैड बैटेड वेल इन टू द फिफ्थ डे। सो दोनों ही टीम्स अपनी सेकेंड इनिंग्स नहीं खेल पाए एंड द मैच एंडेड इन अ टेम ड्रॉ। इस वेरी ऑब्वियस कि श्रीलंका ने पहले ही डिसाइड कर लिया था कि ये पिच में कोई रिजल्ट होने वाला नहीं है एंड दे वर नॉट इंटरेस्टेड इन अ रिजल्ट एट ऑल। उनका फोकस सिर्फ यही था कि दे विल पाइल ऑन द रन्स एज मच एज पॉसिबल। अब इतना बड़ा स्कोर सामने की टीम ने खड़ा किया है तो जाहिर सी बात है कि बॉलर्स ने काफ़ी सफ़र किया होगा। इंडिया यूज्ड एज मैनी एज 8 बॉलर्स इन दिस मैच। नीलेश कुलकर्णी वो पहली विकेट लेने के बाद और कोई भी विकेट ले नहीं पाए एंड एंडेड विद 195 फॉर 1 फ्रॉम 70 ओवर्स। अनिल कुंबले के फिगर्स से 223 फॉर 1 फ्रॉम 72 ओवर्स एंड राजेश चौहान एंडेड अप कंसीडिंग 276 रन फ्रॉम 78 ओवर्स। आई एम श्योर कि ये बॉलर्स जब भी उस मैच को आज भी अगर याद करते होंगे तो उनको नाइटमेयर्स आते होंगे। हम सब, मुझे याद है, अचंभित हो गए थे श्रीलंका की बैटिंग देखकर, क्योंकि इतना बड़ा स्कोर मैंने तो कभी भी नहीं देखा था किसी भी टीम को सेट करते हुए। एंड इवन एज एन इंडियन फैन मेरे मन में ये बात रह गई थी कि यार, काश काश श्रीलंका ने थोड़ा सा और खेलकर 1000 का आंकड़ा जो है वो पार कर लिया होता, क्योंकि मैं यही सोच रहा था कि ये देखने में कैसा लगता स्क्रीन पर 1000 फॉर 6 और 7। वो इट वुड हैव बीन सो सरियल। And to be honest, I am pretty sure this is one of those records which will never be broken, like Don Bradman's average of 99.94 or Jim Laker's 19 wickets in a single test. अब टेस्ट क्रिकेट का नक्शा बहुत बदल चुका है। टीम्स अब रिजल्ट्स के लिए खेलते हैं मोस्टली, स्पेशली वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के आने के बाद। तो अगर कोई टीम एक बैटिंग पिच पर बहुत बड़ा स्कोर खड़ा करती भी है तो इट विल मोस्ट लाइकली बी अराउंड 600 और 650 रन्स।
आजकल हम 700 के टोटल्स भी नहीं देखते, तो 900 प्लस के टोटल्स तो भूल ही जाओ. So I firmly believe that 952 for 6 will remain etched as the highest score in history for a long time, perhaps forever. एंड इवन दो ये स्कोर इंडिया के अगेंस्ट आई, मैं इस मैच से हमेशा फैसिनेटेड रहा, जस्ट बिकॉज हाउ अनबिलीवेबल एवरीथिंग वॉज. आज भी कभी कभी मैं इस मैच के हाईलाइट्स देखता हूँ, स्पेशली श्रीलंका की बैटिंग, एंड फैसिनेटेड हो जाता हूँ कि इतना लंबा कोई टीम कैसे खेल सकती है. और आज भी अ पार्ट ऑफ मी स्टिल विशेस कि आई मैं श्रीलंका को सबकॉन्शियसली आई कीप एगिंग देम ऑन कि जस्ट गेट दैट एल्यूसिव 1000 रन टोटल. एनीवे, तो ये थी उस ऐतिहासिक मैच की कहानी जो कि आज से एग्जैक्टली 26 साल पहले खेली गई थी. क्या आपने ये मैच देखा था? क्या आपके लिए भी ये मैच इतना ही फैसिनेटिंग रहा जैसा मेरे लिए था? कमेंट्स में हो सके तो मुझे ज़रूर बताना. और अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब बिकॉज इट रियली मीन्स अ लॉट. सो थैंक यू फॉर लिसनिंग. मैं जल्द लौटूंगा बियॉन्ड द बाउंड्री के एक नए एपिसोड में. तब तक के लिए टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे.